हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल कवर सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of goods is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. Okay, there may be contract of sale between one part owner and another. Second, a contract of sale may be absolute or conditional, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from seller to buyer. Contract is called a sale, but where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. Fourth, an agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled, subject to which the property in the goods is to be transferred. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले पॉइंट में तो क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जहाँ पे सेलर ट्रांसफ़र कर देता है या अग्री करता है ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चीज़, प्रॉपर्टी इन गुड्स, किसको, बायर को, किस चीज़ के लिए, प्राइस के लिए, पैसों के लिए, ठीक है। सही। फॉर एन एग्जाम्पल हमने बोला कि सेक्शन 4 में पहली लाइन क्या बोली कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, हमें ये चीज़ तो पता है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जो सेलर है लगा लो शॉपकीपर, जो शॉपकीपर है या वो क्या करता है, या तो वो ट्रांसफ़र कर देता है या वो अग्री करता है। हमने लास्ट वीडियो में सेलर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में, ठीक है। तो वो बताया क्या था, ट्रांसफ़र करता है या अग्री करता है ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। क्या चीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए, गुड्स, किसको भाई, बायर को, ठीक है। मैंने बोला सेलर गुड्स तो ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को, क्यों करेगा, मेन क्वेश्चन आता है क्यों करेगा, पैसों के लिए, प्राइस के लिए करेगा, जो कि किस में डिफाइन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में, ठीक है। वो गुड्स ट्रांसफ़र करेगा प्राइस के लिए। इट मीन्स अगर हम एग्जांपल लें, जो बायर है वो शॉप पे गया सेलर के पास, ठीक है, भैया मेरे को पेन दे दो, ठीक है, भैया मेरे को पेन दे दो। अब ये क्या है, पेन को सेल करेगा, सेल कर देगा, किसको कर देगा, बायर को कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको बदले में इससे पैसा मिल रहा है, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस वो उसको पेन देगा। क्या कोई फ्री में पेन देगा, नहीं देगा। तो इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस वो क्या है, सेल कर रहा है पेन को, ठीक है जी। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी। इट मीन्स एब्सोल्यूट इन द सेंस कि कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, और कंडीशनल कि उस पर कुछ कंडीशंस लग जाएं। अगर सपोज जैसे कि बायर ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होएगा, जब एब्सोल्यूट है या कंडीशन है। जैसे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है बायर और सेलर के बीच में, ये पेन लेने गया, इसने पेन इसको दे दिया और इसने इसके बदले में इसको पैसा दे दिया, मतलब इसने तो इसको पैसा दिया और इसने इसको पेन दे दिया, ठीक है, इसने क्या, इसको पेन दे दिया, ठीक है। कंडीशनल में क्या है, ये अगर सेलर, चाहे सेलर कंडीशन लगाए चाहे बायर कंडीशन लगाए, सपोज बायर ने कंडीशन क्या लगाई कि भैया मेरे को तो पेन तभी लेना है अगर वो उसके साथ अगर रिफ़िल भी आ रही है, तो रिफ़िल जो आती है, अगर रिफ़िल भी फ्री आ रही है ना, तो मेरे को वो वाला पेन लेना है। वो ऐसे कहता है, सेलर कहता है ठीक है जी मैं वो वाला दे देता हूँ। तो अगर सेलर इसकी कंडीशन पूरी कर दे तो वो सेल बन जाएगा, अगर कंडीशन पूरी नहीं कर रहा या आगे जाकर करे देन दैट विल ओनली बी एग्रीमेंट, ठीक है। आगे समझ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। जब वो ट्रांसफर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट इज सेल, बट जहाँ पे अभी हुई नहीं, फ्यूचर में हो गया किसी कंडीशन पे, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। ओके, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर सेलर से वो प्रॉपर्टी बायर पास चली गई, अगर वो गुड्स जो है सेलर से वो बायर पास चले गए, ठीक है, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट,
क्या हो जाएगा वो? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर वो चीज़ उसके पास नहीं गई, मैंने बोला अगर सेलर ने बायर को दे दी वो चीज़ और इसने इसको प्राइस दे दिया उसके बदले में, तो वो बन गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बट अगर वो सेल नहीं हुई, मतलब अगर किसी फ्यूचर टाइम पे होनी है, अगर किसी फ्यूचर टाइम पे होनी है या किसी कंडीशन पे होनी है, जैसे जस्ट मैंने अभी कंडीशन बताई थी, या किसी कंडीशन पे होनी है, देन दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर गुड्स का एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि सेलर का फील्ड है, सेलर का एक फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे वो वीट ग्रो करता है, ठीक है, वीट ग्रो करता है, वीट ग्रो करता है। अब ये क्या हुआ, अभी उसकी वीट ग्रो नहीं हुई है, इट मीन्स ये क्या हुआ, फ्यूचर गुड्स हो गया। अभी उसकी वीट क्या है, ग्रो नहीं हुई है। अब क्या है, बायर कहता है ठीक है भैया, मैं ना 1 मंथ में आता हूँ, 1 मंथ में ना जितना वीट होए ना मेरे को दे देना। तो ये क्या है, प्राइस के बदले में वो उसको वीट देगा, बट कब देगा, वो फ्यूचर में देगा। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी क्या हुआ है, ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। क्या हुआ है, ये एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, आगे समझ। अब हम लास्ट पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। अब वही एग्जांपल लेंगे, वो सेल कब बन जाती है, जब टाइम खत्म हो जाता है या कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। मैंने बोला जो एग्रीमेंट टू सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बनेगा, जब टाइम इलैप्स हो जाता है, जब टाइम खत्म हो जाता है, टाइम इलैप्सेस। इट मीन्स कि मैंने कहा था कि मेरे पास ना इस दिन के बाद, कि 1 जन को आई हो, 1 जन के बाद तेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब टाइम खत्म हो गया, मेरे को वो चीज़ मिल गई, देन दैट इज कंसिडर टू बी कॉन्ट्रैक्ट। या जब कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि उसकी जो वीट थी वो ग्रो हो चुकी है, मेरी कंडीशन हैज़ बिन फुलफिल्ड, देन दैट एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये था सेक्शन 4 के बारे में, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो हमने सेक्शन 4 भी यहाँ कवर कर लिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप you all understood it. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.